अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी भाई बहन हैं, आप तमाम को दिल की अता कराई उनसे सलाम मोहब्बत। गुजारिश है कि एक दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो मैंने अपलोड किया। वीडियो का मकसद जो था वो ये नहीं था कि हम कोई एमसी के उस काम के ऊपर मैं एतराज़ करूं कि उन्होंने जी वो बच्चों को क्यों पकड़ा। अगर लोगों की कंप्लेन थी तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए था, उनको बाहर भी करना चाहिए था। गुजारिश ये थी कि किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए। आप अगर आपने पकड़ ही लिया है तो आप उन छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस बनाना, उनमें से कई एक उम्र रसीदा शख्स उसकी वीडियोस बनाना, तस्वीरें बनाना, और वो आपने आपका उन पे इल्ज़ाम है, वो कोई मुजरिम डिक्लेयर नहीं हो गया कि उनको जी उन्होंने पकड़ा गया, पकड़ लिया आपने, उनको चोरी करते तमाम चीज़ें ठीक है, कंप्लेंट्स थी लोगों ने, आपने पकड़ा, उनको बाहर कर देते, वार्निंग देते, उनको बाहर कर देते। और अगर आपने वीडियो भी बनाना था तो वीडियो ज़रूर बनाते, तस्वीरें बनाते, अपने रिकॉर्ड के लिए अपलोड ना करते। मकसद मेरा कहने का था किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करते, और ये बड़ी गलत चीज़ है कि आप ये काम करें। अच्छा, हमने इस सोसाइटी को की जो इंतज़ामिया है, मैं ज़ाती कैपेसिटी में कलर भगत साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत एक नफीस आदमी है, और सबसे बुनियादी बात है कि कर्नल साहब जो है वो एक माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो इस टाइम एक स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। और करप्शन, जो करप्ट माफिया है, जो करप्शन करते रहे, उनके ख़िलाफ़ वो एक अपनी जदोजहद उनकी जारी है। मैं इस वजह से उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अब बात ये कि जो इनके साथ इनकी जो कर्नल साहब की टीम लगी हुई है, उसके बहुत सारी ऐसी वर्किंग थी जिसको मैं पसंद नहीं करता था, और मैंने सिर्फ कर्नल साहब की वजह से आज तक खामोशी इख्तियार की हुई है। और बड़े मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कर्नल साहब की वजह से इग्नोर कर देते हैं कि चले कर्नल साहब के जो है ना वो जिस कॉज पे वो चल रहे हैं वो उसको नुकसान ना हो। अब बात यह कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो पिछला वीडियो बनाने का मकसद था, और अभी भी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, लोगों के कमेंट्स आए तो मैं कमेंट्स कई लोगों के देख रहा था, और मैं हैरान हो रहा था कि मैं किस वाले से गुफ्तगू कर रहा हूं और वो क्या कर रहे हैं, वो आगे से नया नीचे रिस्पांस उनका क्या आ रहा है। मेरा मकसद ये नहीं था जो वो शायद परसीव कर रहे थे। अब बात ये है कि एक भाई साहब इनमें से एक दो थे, वो कह रहे थे कि जी ये कोई एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है जी, कोई डो खब्बा नहीं है, या इस तरह कोई लोकल इस तरह की जगह नहीं है, ये बड़ा एक अच्छी जगह है। और दूसरा एक कह रहे थे कि जी कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसे तब भी लोगों को इतराज़ होता है, बुरा काम हो रहा है जब कोई काम नहीं करता तब भी इतराज़ करते, जब कर रहा हो तब भी इतराज़ कर रहे होते। और भाई हम किसी पे इतराज़ नहीं कर रहे, हम तो ये इतराज़ कर रहे हैं कि भाई जो इतराज़ यही था कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। अब काम क्या जा फिर इनमें जो इनके इंतजामिया के हमारे बहुत से भाई हैं वो ये भी कहते हैं जी कि हमारे पास जी फंड्स की कमी थी, जी फंड नहीं था, तमाम चीज़ें मसाइल थे तो हमें हमारी टांगें खींची गई। मैं एक चीज़ के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा इन भाई साहब की उस पोस्ट के हवाले से, और जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जिन कमेंट्स किए थे उसको मैं इकट्ठा करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक साल कबल एक साल कबल ये दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त आप देख सकते हैं। ये मैं दरख्वास्त मैं लेके गया, रिसीविंग हुई हुई इसकी इंक्रोचमेंट के हवाले से, कि एयरपोर्ट सोसाइटी के अंदर इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है। सिविक सेंटर को इन्होंने की हालत ख़राब हुई हुई है, और दरख्वास्त मैंने दी, और अदील भट्ट साहब के नाम से दरख्वास्त गई, मैं अदील भट्ट साहब दोनों इकट्ठे गए थे। उस दरख्वास्त का मकसद था कि इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया जाए। और आप इसके अंदर जो ये अंजुम ताजरान वगैरह जो बैठे हुए हैं, अगर ये बदमाशी कर रहे हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें, और आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करें कि भाई हमें ये इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए जी ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, और हम इंक्रोचमेंट करने जाते हैं के को ख़त्म करने जाते हैं तो हमारे साथ बदमाशी की जाती है, तो आप कर सकते थे। और रिसीविंग हुई मैंने और दिल भट्ट ने इसकी रिसीविंग ली, उसके बाद हम आ गए। उसके बाद हमने एक दो दफ़ा इनको याद दहानी भी कराई, मैंने भी कराई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इनका इंटरेस्ट नहीं इस काम का, और फिर हमने कर्नल साहब की वजह से इग्नोर भी करते रहे, क्योंकि हमने देखा यहाँ और भी बड़े मसाइल हैं, तो खामोशी इख्तियार कर ली। अब ये इंक्रोचमेंट ऐसा काम है जिसके अंदर आपका 1 रुपया नहीं लगना, इसके अंदर आपने कोई भी किसी किस्म का आपका कोई आपको फ़ंड की ज़रूरत नहीं है कि फ़ंड आपके बहुत लगेंगे, कोई फ़ंड चढ़ नहीं लगना इस इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के अंदर। अगर आपका विजन हो इस चीज़ का, जो हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं सोसाइटी के, और बाकी जो बैठे हुए हैं, जो भाई साहब बड़ा अपनी पोस्टें भी लगा रहे होते हैं और बड़ा शोर मचा रहे होते हैं कि जी हमने बड़े तरक्याती काम कर रहे हैं, उससे मेरी गुजारिश है कि ये इंक्रोचमेंट आज तक क्यों नहीं ख़त्म किया आपने। आपकी इंतज़ामिया बैठी है, आपका काम है कि आप जाएं और आप जाके इन दुकानदारों को नोटिस करें कि भाई आपने जो ये दुकानों के बाहर अपने ये ठेले लगाए हुए हैं और ये तमाम चीज़ें ख़त्मा किया जाए, या आपने डो खब्बा बनाया हुआ है इस चीज़ को,
इस जगह को आपने ख़राब किया हुआ है, इसका माहौल ख़राब किया। यहाँ जो पार्किंग के लिए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है सिविक सेंटर के अंदर। अब हमने तो साल पहले दरख्वास्त दे के इनके मतलब इनको तवज्जो दिलाई, और मकसद इनका ये था कि भाई मेरे, अगर आपको ये इतराज़ है कि जी हमें हमें कल वोट का भी मसला हो सकता है, या दुकानदार हमसे जो है ना नाराज़ हो जाएंगे, ये प्लाजो के मालकान जो है वो इनका हमारे साथ मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा यार, हमने तो इलेक्शन नहीं मेरे भाई लड़ना, मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना मेरे भाई। आप क्या है जी, फ़लाँ बंदा दरख्वास्त दे रहा है जी, फ़लाँ बंदे को तकलीफ़ हो रही है जी, फ़लाँ ये कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी दरख्वास्तें आई हुई हैं। बल्कि हमें ही कहते, मुझे कहते, मैं 15 20 25 दरख्वास्तें आपको लिखवा के आपके ऑफिस में जमा करा देता भाई, अपने मोहल्लेदार और मुख्तलिफ लोगों से, और मैं लोगों को कहता कि आप सब दरख्वास्तें दें इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। अब बात यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट होता तो ज़रूर ये काम करते। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अंजुम ताजरान वाले जो बैठे हुए हैं, इनको भी आप इनका भी नाम लेके कहते कि जी ये अंजुम ताजरान का सदर राणा उबैद अली खां है, और ये सेक्रेटरी इनका एक ज़ुबैर बैठा हुआ है जो शिकायत सेल का उसको डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन लगाया हुआ है, और उससे सोसाइटी के अवाम को भी शिकायत है। सबसे पहले तो वो खुद उसको उससे अवाम को उसके इलाके में जो बैठा हुआ से लोगों को शिकायत है। और पीटीआई के जो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट है, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहदेदार रहा हूँ। मैं कहने मकसद है उनको भी आप बोलते, या कि एमपी को कहते जी आपका ये बंदा बैठा हुआ, ये तो खुद यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जगह के ऊपर। ये अंजुम ताजरान के जो है वो एक जहाँ से पसलार बना हुआ है और बदमाशी करा रहे हैं, तो ये आप कह सकते थे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट होता इस काम कराने का, आपका इंटरेस्ट नहीं था, उन लोगों के ऊपर आपका सिर्फ जो है ना वो जो आपका जो गुस्सा है, वो आपका जो रवैया है वो बड़ा सख्त हो जाएगा जहाँ कमज़ोर आदमी होगा। वो बच्चे कमज़ोर थे इसलिए उनकी तस्वीरें वीडियोस बना ली है आप लोगों ने, ठीक है। अगर एक्रोचमेंट में जाते, और मैं आपको कहता हूँ आपने वीडियोस बनाने थे, अभी भी आपको मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंक्रोचमेंट आप करते हैं और कोई बंदा इसकी आप तोड़ फोड़ करते हैं, इनकी सफाई कराते हैं और कोई बदमाशी करता है, तो अपने साथ 2 4 लड़के रखें जो कैमरे से वीडियोस बनाए कि ये देखें ये बंदा फलां जी, ये देखें ये हमें काम नहीं करने दे रहा, आप उसको अपलोड करें। और आप महकमा जो है पुलिस से भी मदद ले सकते हैं, और आप जो इंतज़ामिया है पिंडी की जो बैठे हुए उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर मकसद हो इस काम को करने का, बदनसीबी हमारे यहाँ है कि यहाँ जो है ना वो सिर्फ कमज़ोर आदमी के ऊपर को दबाया जाता है। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि जहाँ आप कमज़ोर लगता है ना तो उसकी आप इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर देते। जहाँ को बदमाश नज़र आएगा, सख्त बंदा नज़र आएगा जो आपसे लड़ने की जगह पे खड़ा होगा, उसके कभी आप उसकी वीडियो तस्वीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कैसे रेजिस्टेंस मिलेगी बड़ी सख्त किस्म की। आप इस टाइम सोसाइटी की जो इंतज़ामिया बैठे हुए आप लोग, आपका फ़र्ज़ बनता है इंक्रोचमेंट ख़त्म कराएं। अच्छा, और 2 खब्बे वाली बात की थी, एक तो ये बात होगी कि इंक्रोचमेंट के ऊपर आपको एयरपोर्ट सोसाइटी 2 खब्बा नज़र आएगी। दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, आप किसी भाई ने वो बात कर रहा था कि ना इसके ऊपर जो गुलबर्ग वगैरह और इनकी मसाले दे रहे थे, जाके देखें ना गुलबर्ग की सड़कें कैसी हैं। तारकोल की सड़क बनाई है उन्होंने। मैंने एक अपना मेरी ऑडियो स्टोरी थी, वो मैंने जब इन्होंने रोड बना रहे थे ये मेन बाहर की, तो मैंने उस टाइम अपलोड की थी कि तारकोल से की सड़कें बनाएं, सीमेंट की सड़कें ना बनाएं। और मेरे वो जो वीडियो बना था उसके बाद जो है तारकोल की सड़क बनी है। बात ये है कि हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर, मैं ज़रार भट्ट साहब के दौर से देख रहा हूँ, ज़रार भट्ट साहब के दौर से हुई सीमेंट की सड़कें स्टार्ट, फिर राणा उबैद ने चल सोचा, राणा उबैद ने भी बनाई और मौजूदा एमसी ने भी बनाई। अच्छा, अब इसके अंदर जो इन्होंने सड़कें बनाई हैं, उन सड़कों के अंदर जो ये कहते हैं जी हमने सेक्टर 4 की बड़ी 24 25 27 28 सड़कें बनाई हैं या सोसाइटी के अंदर बनाई हैं, वो तमाम सड़कें जो हैं वो तमाम सड़कें इनकी जेब से नहीं बनी, सोसाइटी का उससे पैसा नहीं लगा, वो लोगों ने बनाई हैं। लोगों किसे आपने पैसे ले लेके बनाई हैं, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बनाई। आप अगर वो सड़कें तारकोल से बनाई जाती तो वो सड़कें स्टैंडर्ड सड़कें होती। अच्छा, मैं अब यहाँ बात आपको बताना चाहूँगा कि तारकोल की सड़कें और सीमेंट की सड़कों का नुकसान क्या है। एक तो तारकोल की जो सड़क होती है वो पोल्यूशन फ्री सड़क होती है, उस पर मिट्टी नहीं होती, वो साफ़ होती है, और उसके जब आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद फिर तारकोल की सड़क से तो पोल्यूशन फ्री होती है, और जो सीमेंट की सड़क होती है जब इसके ऊपर गाड़ी चलती है तो थोड़े अरसे में मिट्टी रेत और ये उड़ना शुरू हो जाती है उसके ऊपर, और पोल्यूशन पैदा हो जाती है, मिट्टी बेतहाशा हो जाती है। गाड़ियाँ चलती है, जो घर होते हैं उनमें मिट्टी जाती है, उन घरों में तो नहीं जाएगी, जो कि अंदर की गलियाँ होंगी उनमें तो नहीं इतना फ़र्क पड़ेगा। जैसे जो मेन रोड्स है, जो मेन गलियाँ बन रही हैं, उन गलियों के अंदर जब जहाँ ट्रैफिक का बहुत लोड है,
उस जगह पर इतनी मिट्टी होती है। आप आ जाए, मेरे घर के सामने बनाई है इन्होंने सीमेंट की सड़क, यकीन माने मेरा कॉर्नर का कनाल का मकान है, मेरे पूरे कॉर्नर के जो दोनों साइडों पर और फ्रंट पे इतनी मिट्टी आती है, इतनी मिट्टी आती है सुबह से शाम तक। हालांकि मैं मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन किसी घर में पूरी सोसाइटी में वो मेरा घर है। सबसे ज़्यादा मेरे घर में दरख्त लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे घर में बेलें लगी हुई है। इसके बावजूद इतनी मिट्टी आती है, हालांकि उनको बड़ा कवर वो बेलें कर लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। उसका कौन कसूरवार है? बात यह है कि इनकी कोई प्लानिंग, अक्लमंद लोग नहीं है, माँ सवाए एक कर्नल बंगा साहब की मैं बात कहूँगा कि वो एक पढ़े लिखे समझदार आदमी है। बाकी तो मैं क्या उनके बारे में कहूँ, क्या उनका विजन उनका क्या है। और देखा जाए कि काम करना चाहते हैं जे बे में वो बात आ रहा है जिसमें इनका पैसा खर्च नहीं हुआ। ये कहते हैं जी हमें हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो ये वो काम है जिसमें फ़ंड की ज़रूरत नहीं है आपको सीमेंट की सड़क की जगह जो लोगों से आप पैसे लेके बना रहे हैं, तो आपका सोसाइटी का फ़ंड नहीं हो रहा, आप लोग आपको पैसे दे रहे हैं, तो उसमें आपका 1 रुपया नहीं लगा। फिर जो क्या से कहते हैं ये बाकी मामला इंक्रोचमेंट का मामला था, इंक्रोचमेंट में आपको कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में आपने काम करना है, इसमें कोई नहीं, सिर्फ प्लानिंग है आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद इतने स्पीड ब्रेकर एयरपोर्ट सोसाइटी में बने हुए हैं, इतने स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं एयरपोर्ट सोसाइटी के अंदर। आप जाए ना बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर बने नजर आएंगे आपको स्पीड ब्रेकर छोटे छोटे गलियों के अंदर। बात यह है कि ये तोड़ सकते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं जिसके अंदर फंड नहीं लगता। आप अथॉरिटी बन के बैठे हुए हैं तो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल वहाँ करें जहाँ अथॉरिटी का इस्तेमाल बनता है। जहाँ आपको कमज़ोर बनता है ना, कमज़ोर नज़र आता है आपको, वहाँ उसको आप पकड़ के जो है ना वीडियो तस्वीरें बना के आप जो है ना सस्ती शोहरत मत हासिल करें, कहने का मकसद है। और दूसरा, आपने वो पार्क बनाया है, उसके अंदर आपने मिट्टी शिट्टी डलवाई, जो किया हम उस पर अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा काम है उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छी बात है, वो आपने काम किया है, एक अच्छा काम है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इन चीज़ों का, तो इंक्रोचमेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मैं मेरे समेत एयरपोर्ट सोसाइटी के तमाम लोग इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि आप इंक्रोचमेंट पे क्या काम करते हैं और आप आगे सड़कें हैं उसके ऊपर आपकी क्या प्लानिंग होगी और किस तरह आप सोसाइटी की सिक्योरिटी को बेहतर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम भाइयों को। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए पेशगी माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।